तो चलिए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र से लोकसभा के कहा जाए कि प्रत्याशी सुशील गुप्ता जो हैं वो पहुंचे और वहां पर मुलाकात उनकी हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले और तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा करते हुए नजर आए। आपको बताएं कि जल्द ही जो है वो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और सुशील गुप्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने मुलाकात की, कुमारी शैलजा से भी मुलाकात की। कहा यह जाता है कि हरियाणा के दो गुट हैं, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है, वहीं दूसरा जो है वो रणदीप सुरजेवाला कुमारी शैलजा से जुड़ा हुआ गुट है और दोनों ही अलग अलग चलते हुए नजर आते हैं। तो सुशील गुप्ता इन दोनों से ही मुलाकात करते हुए दिल्ली में जो है वो नजर आए हैं और आगामी चुनाव यानी कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए दोनों का साथ मांगा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खासतौर पर जो है वो अपने लिए प्रचार करने की अपील करते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। खास बात यह भी है कि प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के और जिस सीट से यानी कि कुरुक्षेत्र वो सीट है जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी चुनावी मैदान में है, यानी कि मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा होने वाला है। और एक तरीके से कहा जाए कि आम आदमी पार्टी के लिए ये कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा सख्त रहने वाला है। नायब सिंह सैनी भी जो है वो कुरुक्षेत्र से हैं, बीजेपी पार्टी के कहा जाए कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो देखना ये होगा कि 10 सीटों में से एक सीट ही सिर्फ जो है वो आम आदमी पार्टी ने ली है और बाकी की बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारती हुई नजर आई। तो अब कांग्रेस ने गठबंधन तो कर लिया, सीट शेयरिंग भी हो गई, चुनाव प्रचार किस तरीके से एक दूसरे के समर्थन में करते हुए नजर आएंगे ये जरूर देखना होगा। तो चलिए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र से लोकसभा के कहा जाए कि प्रत्याशी सुशील गुप्ता जो हैं वो पहुंचे और वहां पर मुलाकात उनकी हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले और तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा करते हुए नजर आए। आपको बताएं कि जल्द ही जो है वो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और सुशील गुप्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने मुलाकात की, कुमारी शैलजा से भी मुलाकात की। कहा यह जाता है कि हरियाणा के दो गुट हैं, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है, वहीं दूसरा जो है वो रणदीप सुरजेवाला कुमारी शैलजा से जुड़ा हुआ गुट है और दोनों ही अलग अलग चलते हुए नजर आते हैं। तो सुशील गुप्ता इन दोनों से ही मुलाकात करते हुए दिल्ली में जो है वो नजर आए हैं और आगामी चुनाव यानी कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए दोनों का साथ मांगा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खासतौर पर जो है वो अपने लिए प्रचार करने की अपील करते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। खास बात यह भी है कि प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के और जिस सीट से यानी कि कुरुक्षेत्र वो सीट है जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी चुनावी मैदान में है, यानी कि मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा होने वाला है। और एक तरीके से कहा जाए कि आम आदमी पार्टी के लिए ये कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा सख्त रहने वाला है। नायब सिंह सैनी भी जो है वो कुरुक्षेत्र से हैं, बीजेपी पार्टी के कहा जाए कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो देखना ये होगा कि 10 सीटों में से एक सीट ही सिर्फ जो है वो आम आदमी पार्टी ने ली है और बाकी की बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारती हुई नजर आई। तो अब कांग्रेस ने गठबंधन तो कर लिया, सीट शेयरिंग भी हो गई, चुनाव प्रचार किस तरीके से एक दूसरे के समर्थन में करते हुए नजर आएंगे ये जरूर देखना होगा। तो चलिए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र से लोकसभा के कहा जाए कि प्रत्याशी सुशील गुप्ता जो हैं वो पहुंचे और वहां पर मुलाकात उनकी हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले और तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा करते हुए नजर आए। आपको बताएं कि जल्द ही जो है वो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और सुशील गुप्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने मुलाकात की, कुमारी शैलजा से भी मुलाकात की। कहा यह जाता है कि हरियाणा के दो गुट हैं, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है, वहीं दूसरा जो है वो रणदीप सुरजेवाला कुमारी शैलजा से जुड़ा हुआ गुट है और दोनों ही अलग अलग चलते हुए नजर आते हैं। तो सुशील गुप्ता इन दोनों से ही मुलाकात करते हुए दिल्ली में जो है वो नजर आए हैं और आगामी चुनाव यानी कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए दोनों का साथ मांगा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खासतौर पर जो है वो अपने लिए प्रचार करने की अपील करते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। खास बात यह भी है कि प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के और जिस सीट से यानी कि कुरुक्षेत्र वो सीट है जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी चुनावी मैदान में है, यानी कि मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा होने वाला है। और एक तरीके से कहा जाए कि आम आदमी पार्टी के लिए ये कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा सख्त रहने वाला है। नायब सिंह सैनी भी जो है वो कुरुक्षेत्र से हैं, बीजेपी पार्टी के कहा जाए कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो देखना ये होगा कि 10 सीटों में से एक सीट ही सिर्फ जो है वो आम आदमी पार्टी ने ली है और बाकी की बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारती हुई नजर आई। तो अब कांग्रेस ने गठबंधन तो कर लिया, सीट शेयरिंग भी हो गई, चुनाव प्रचार किस तरीके से एक दूसरे के समर्थन में करते हुए नजर आएंगे ये जरूर देखना होगा।